अम्बा के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उसका एक्स उसके सामने आ जाना। शी इज़ इन अ डिलेमा कि बच्चे को कैसे बताए कि यही बाबा है तेरे। खुशी भी है कि वो वापस आ गया, गुस्सा भी है कि इतने साल कहाँ था, और अब बेटे को क्या बताएं। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। तो एक्चुअली ही वॉज माई एक्स एंड बहुत सालों तक कोई मुलाकात नहीं थी, पता नहीं था कहाँ पे है क्या है, एंड आई रेज माई चाइल्ड ऑन माई ओन। तो जब पहली बार देखती हूँ तो एक होता है ना कि बहुत सालों के बाद अगर किसी को आप देखो जिससे आप बहुत प्यार करते हो तो एक घबराहट होती है। घबराहट होती है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि क्यों आया ये आदमी अब मेरी लाइफ में, मेरा अच्छा खासा चल रहा था ना, अब आके मेरी लाइफ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। सो इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस व्हेन आई सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद सही फोर्स करती है कि नहीं, यू हैव टू गो एंड मीट हिम, कुछ है प्रॉब्लम्स कि मैं चाहती हूँ कि आप मिलो। तो एवरीथिंग हैपन्स एट स्पर ऑफ अ मोमेंट, यू नो, कि अब ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो सोचने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। एट द सेम टाइम अम्बा के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उसका एक्स उसके सामने आ जाना। शी इज़ इन अ डिलेमा कि बच्चे को कैसे बताए कि यही बाबा है तेरे, क्योंकि आज तक तो बाबा के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है, उसने खुद रेज किया है बेटे को। तो वो सारे जो कंफ्यूजन और इमोशन एट द सेम टाइम, शी इज़ ओवरवेल्म ऑल्सो टू मीट हिम। तो एक ना व्हाट यू कैन से इज अम्बा इज इन अ कंप्लीट कंफ्यूज माइंडसेट करंटली। कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करे, रोए जा रही कि खुशी भी है कि वो वापस आ गया, गुस्सा भी है कि इतने साल कहाँ था, और अब बेटे को क्या बताएं। तो कहीं शी इज़ वेरी थैंकफुल टू सई कि जिस तरह से अब वो शादी कराती है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि सई की वजह से उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, बिकॉज जो उसे अब तक नहीं मिला था बेटे के मतलब ब्रदर व्हेन ही लेफ्ट, उनके बाद अब तक की लाइफ में जो अकेलापन था, भले परिवार साथ था बट वो ब्लड रिलेशन सिर्फ सत्या के साथ है, बाकी तीनों के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है। तो वो जो एक कंप्लीटनेस, समवे वी वांट टू कंप्लीट आवर लाइफ, कि कहते हैं ना कि एक फुल स्टॉप मिल जाए। सो आई गेस दिस इज द फुल स्टॉप इन अम्बाज लाइफ कि वो मिले, उन्होंने एक्सेप्ट किया और सई ने शादी भी करा दी। तो समवेयर सई ने उसकी लाइफ को, अम्बा की लाइफ को सम अप किया है, एंड फॉर विच अम्बा इज़ वेरी ग्रेटफुल टू सई, कि वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। राइट राइट, वो पता चल चुका है क्योंकि सई बार बार कहती है कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े तो आप मिल लो। बट अम्बा की मेंटल सिचुएशन ये है कि वो अपने आप को नहीं ये कर पा रही है, वो नहीं बोल पा रही है कि मैं मिलूंगी, और rather she is not able to take a decision whether she really wants to meet him or no. So as I said, like Amba is in a complete denial state right now, कि ठीक है मेरे सामने तो आ गए हैं, सही ने बता भी दिया कि उनके पास कम समय है, बट वो एक डिसीजन लेना जो होता है वो उससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज आई सेड कि सत्या को क्या बताएगी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारा कंफ्यूजन है। और एक होता है ना कि जैसे हमारी लाइफ में और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, अगर समझो किसी से आप बहुत प्यार करते थे और बहुत सालों बाद वो सामने आया और अचानक से आप आके बोला कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम मिली नहीं, तो कहीं लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं सामने हूँ इसलिए बोल रहा है मुझे प्लीज़ करने के लिए। और बट इस थॉट के पीछे गुस्सा भी है, बहुत गुस्सा होता ही है कि वर्ल्ड इज ओनली दिस मच, इफ यू वांटेड टू फाइंड मी यू कुड हैव इजीली फाउंड मी। तो वो सारी चीज़ें, एंड शी इज गोइंग थ्रू lots and lots of emotional escalators, so it's a roller coaster for her right now.